बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर एक मरतबा दुरूद पढ़ लीजिए। ज़िक्र करने के फ़ज़ाइल। साबित बनानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा कहा कि मुझे मालूम है मेरा रब मुझे किस वक्त याद करता है। लोग इनकी ये बात सुनकर खौफज़दा हो गए। किसी ने अर्ज़ किया, ये बात आप किस तरह जानते हैं? फरमाया, मैं उसे याद करता हूँ, वो मुझे याद करता है। जो लोग मजलिस में बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, फरिश्ते इन्हें घेर लेते हैं, रहमत इलाही इनका अहाता कर लेती है और अल्लाह ताला इनका मलाइका से तज़किरा करते हैं। जो लोग जमा होकर महज रज़ाए इलाही के लिए अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, तो आसमान से एक पुकारने वाला इन्हें ये खुशखबरी सुनाता है कि उठो, तुम्हारी मग़फ़िरत हो गई और तुम्हारे गुनाह नेकियों से बदल दिए गए। जो लोग किसी जगह बैठकर अल्लाह ताला का ज़िक्र नहीं करते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं भेजते, क़यामत के रोज़ वो लोग हसरत करेंगे। नेक मजलिस मोमिन के लिए हज़ारों बुरी मजलिसों का कुफारा बन जाती है। हज़रत दाऊद ने अपने रब के हजूर ये दुआ की थी कि अल्लाह, अगर आप मुझे ज़िक्र करने वालों की मजलों से उठकर गाफिल लोगों की मजलिस में जाता देखें तो मेरा पाँव तोड़ दे डालें। ये भी आपके अजीम एहसानात में एक एहसान होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आसमान वालों के लिए वो घर जिनमें अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाए इस तरह चमकते हैं जिस तरह ज़मीन वालों के लिए सितारे चमकते हैं। सुफियान बिन अनिया फरमाते हैं कि कुछ लोग जमा होकर अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं तो शैतान और दुनिया अलग हो जाते हैं। शैतान दुनिया से कहता है कि देख रही हो ये वो लोग क्या कर रहे हैं। दुनिया जवाब देती है, कोई हर्ज नहीं, कर लेने दे। जब ये जुदा होंगे तो मैं इनकी गर्दनें पकड़कर तेरे पास ले आऊँगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन बाज़ार तशरीफ़ ले गए और लोगों से कहा, तुम यहाँ हो और वहाँ मस्जिद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरास तकसीम हो रही है। लोग अपना कारोबार छोड़कर मस्जिद की तरफ दौड़े। वहाँ जाकर देखा कि इस तरह की कोई बात नहीं हो रही। लोगों ने सहाबी रसूल से कहा कि ए अबू हुरैरा, मस्जिद में कहीं भी मेरास तकसीम नहीं हो रही। फरमाया, तुमने वहाँ क्या देखा है? अर्ज़ किया, हमने वहाँ कुछ लोगों को ज़िक्र करते हुए और कुछ लोगों को कुरान पाक की तलावत करते हुए देखा है। फरमाया, ये तो मेरे रसूल की मेरास है। अबू साले हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अबू सईद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं कि लोगों के नामा ईमाल लिखने वाले फ़रिश्तों के अलावा अल्लाह ताला के कुछ फ़रिश्ते और भी हैं जो ज़मीन में घूमते रहते हैं। जब ये फ़रिश्ते किसी कौम को अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल पाते हैं तो एक दूसरे को बुलाते हैं कि आओ अपने मकसद की तरफ चलें। सब फ़रिश्ते मजलिस ज़िक्र में जाते हैं और ज़मीन से आसमान ने दुनिया तक ज़िक्र करने वालों को घेर लेते हैं। फिर अल्लाह ताला से दरियाफ़्त करता है कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा था? फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं कि हमने इन्हें तेरी हम्दो सना करते हुए, तेरी तस्बीह व तमजीद बयान करते हुए छोड़ा है। अल्लाह ताला पूछते हैं, क्या इन बंदों ने मुझे देखा है? फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं कि नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर वो मुझे देख लें तो क्या हो? अर्ज़ करते हैं कि अगर वो आपको देख लें तो वो आपकी तस्बीह व तमहीद और हम्दो सना इससे कहीं ज़्यादा करें। बारी ताला दरियाफ़्त करते हैं कि वो लोग किस चीज़ से पनाह मांगते रहे थे। फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं कि वो लोग दोज़ख से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या उन्होंने दोज़ख देखी है?
عرض کرتے ہیں نہیں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ دوزخ کو دیکھ لیں تو کیا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیں تو زیادہ پناہ مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں وہ لوگ کیا چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ لوگ جنت مانگ رہے تھے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ عرض کیا جاتا ہے نہیں۔ سوال ہوتا ہے اگر دیکھ لیں تو کیا ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لیں تو اپنی طلب میں شدت پیدا کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں گواہ بنا کر ان کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ان لوگوں میں فلاں شخص بھی تھا، اس کی نیت درست نہیں تھی۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم نشین محروم نہیں رہتا۔ جو شخص ہر روز صبح 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 100 گناہ معاف کیے جائیں گے، اور اس روز شام تک اسے شیطان سے پناہ حاصل رہے گی۔ اس شخص کے عمل سے افضل کسی کا عمل نہیں ہے، ہاں اس شخص کا عمل افضل ہے جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ والوں پر ان کی قبروں میں اور قبروں سے اٹھنے میں وحشت نہیں ہوتی، گویا ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ سور پھونکنے کے وقت اپنے سروں سے مٹی جاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم سے غم دور ہو گیا۔ بے شک ہمارا رب مغفرت کرنے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ابو ہریرہ، جو نیکی تم کرو گے قیامت کے روز اس کا وزن کیا جائے گا، البتہ کلمہ شہادت کا وزن نہیں ہوگا اور نہ یہ ترازو میں رکھا جائے گا، کیونکہ اگر کلمہ شہادت اس شخص کے پلڑے میں رکھ دیا جائے جس نے صدقے دل سے یہ کلمہ کہا ہو، اور دوسرے پلڑے میں 7 آسمان اور زمین رکھ دیے جائیں تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر آتا اور مجھے اس حالت میں ملتا کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا تو میں ان گناہوں کی مغفرت کر دیتا۔